बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज आपको वेलकम करते हैं। तो लास्ट वीक काफ़ी चीज़ों को और काफ़ी डिटेल से टेक टॉक में डिस्कशन हुई थी। KC100 चार्ट को जिस तरह हम देखते हैं उसको काफ़ी डिटेल से देखा, फिर उसको डेली टाइम फ्रेम में देखा, उसकी बॉक्स की फॉर्मेशन को देखा, फिर ऑरली चार्ट को भी चेक किया और उसमें भी एक बॉक्स फॉर्मेशन को डिस्कस किया था। बट जो सिनेरियो जो हम जिस चीज़ को लेके चल रहे थे वो अ, उसको काफ़ी डिटेल से डिस्कस भी किया था। बट अगेन उसमें यही था कि ईदर साइड पे जो ब्रेकआउट होगा उस पे फिर वो रिएक्शन होगा। वो हिस्टोरिकल डाटा था, उसके अकॉर्डिंगली इस बॉक्स की फॉर्मेशन ने उस तरह से एक्ट नहीं किया और अपर साइड पे एक मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और फिर एक मार्केट फर्दर मोमेंटम करती करती हुई निकल गई। मार्केट इस वक्त ट्रेंडिंग में है, तो इस वक्त ये है कि एक नए हाईज और एवर हाईज जिसे कह लें कि उस तरफ मार्केट चलती चली जा रही है। और मेजर एक 90,000 का एरिया जो था उसको मार्केट ने टेस्ट किया और ऑलमोस्ट उसके करीब ही क्लोजिंग आई। लास्ट वीक के हाई और लो की बात करें तो लास्ट वीक में अभी 90,593 का हाई टच किया और लो जो है वो 85,349 का था। क्लोजिंग 89,993 की आई है। तो जो एरियाज डिस्कस किए थे वो काफ़ी डिटेल से टेक टॉक में किए थे, पिछला वाला देख सकते हैं क्योंकि वो काफ़ी एक डिटेल्ड था। और उसमें जो एरियाज बताए हुए थे वही 84,200 या 84,700 से 200 का एरिया था, जो कि एक मेजर सपोर्ट था कि अगर वो ब्रेक करता तो फिर फर्दर नीचे मोमेंटम पड़ना था। वो इसी तरह ही अपर साइड पे जो एरियाज थे वो 86,200 से 500 के एरियाज थे, जिसके बाद मार्केट ने मोमेंटम बनाया। उसमें जो लेवल्स हाईलाइट किए थे अपर साइड पे 87,500 से 88,200 के, वो एरियाज भी मार्केट ने ब्रेक किया और फर्दर मोमेंटम बना। तो आज की टेक टॉक की तरफ चलते हैं, जमशेद की तरफ चलते हैं, फर्दर देखते हैं चीज़ों को, चार्ट्स के ऊपर क्या सिचुएशन नजर आती है। तो ओवर टू जमशेद। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, फर्स्टली तो जो लास्ट वीक हमारा वेबिनार था उसको ब्रीफली सर ने डिस्कस कर लिया। उसके ऊपर जो डिस्कशन थी उसको क्विकली अगेन आगे कुछ स्लाइड्स के ऊपर देख लेते हैं जो जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं आज का सेशन। तो उससे पहले हम जो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक हमारा जो चार्ट था, ये थोड़ी सी चेंजेस आई हैं जो लास्ट हमारे दो सेशन से थर्सडे फ्राइडे को, क्योंकि प्रीवियसली जो हम KS100 के चार्ट को लेके चल रहे थे, एक सेंडिंग ट्रेंड लाइंस को एज ए रेजिस्टेंस, इनर ट्रेंड लाइंस को हमने ड्रा की हुई थी। ये जो एरिया था जो KC100 ने 19 Feb 2024 को आके टेस्ट किया था 59,000 के राउंड, और ये जो दूसरा पॉइंट था ये था अराउंड 71,000 का लो जो था एक करेक्शन का। तो इन दो पॉइंट्स को कनेक्ट करके इस लाइन को हमने एक्सटेंड करके रखा था कि ये एक पोटेंशियल रेजिस्टेंस एरियाज रह सकते हैं, जो कि कुछ अरसे के लिए कुछ सेशंस इसी के राउंड KC100 ने होवर किया। यहाँ पे कुछ हमें स्लाइड प्रॉफिट टेकिंग भी देखी, कुछ स्टॉक्स के अंदर कुछ सेक्टर्स के अंदर ब्रूटल सेल ऑफ भी देखा, लेकिन इवेंचुअली KC100 ने अपसाइड के ऊपर आके रीगेन किया इन दोनों ट्रेंड लाइंस को, और अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू करते हुए जो नेक्स्ट पोटेंशियल एरियाज हाईलाइटेड थे वो उनकी तरफ मूव करता नजर आया, और इवन उनको भी अपसाइड के ऊपर रीगेन करने के पास कोई 90,000 से प्लस का हमने हाई पोस्ट करते देखा। अब जो आवली टाइम फ्रेम के ऊपर हमारी डिस्कशन थी हिस्टोरिकल डेटा को लेके कि ये KS100 जब भी साइडवेज हुआ है और उसके बाद हमें डाउन साइड के ऊपर ब्रेक डाउन मिला है, वैलिडेशन उस बॉक्स की डाउन साइड के ऊपर ब्रेक डाउन की मिली है, तो उसके बाद अराउंड 7%, 8%, 5% का हमने डिक्लाइन देखा है। तो ये चीज़ एक रिक्वायर्ड थी कि ये डाउन साइड के ऊपर ब्रेक करे तो फिर हमें वहाँ पे कंफर्मेशन मिलेगी एटलीस्ट शॉर्ट टर्म की, एक टॉप की, वहाँ पे हम कुछ प्रॉफिट टेकिंग से करेंगे स्टॉक्स। स्टॉक्स के अंदर अगेन डाउन साइड के ऊपर एक एरियाज हमने हाईलाइट किए थे। खैर इसने अगेंस्ट द व्यू अपसाइड के ऊपर मोमेंटम स्टार्ट किया, और जो एक नेक्स्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस एरियाज हाईलाइटेड थे उनको रीगेन करने के ऊपर नेक्स्ट मोमेंटम स्टार्ट करते हुए अपसाइड के ऊपर, जो कि हमारा नेक्स्ट वीक का एक प्रीवियस वीक का पोटेंशियल एरियाज थे अपसाइड के ऊपर वो 88,200 के थे, उसको भी रीगेन करते हुए अराउंड 90,000 प्रिसाइजली 500 का हाई पोस्ट करता नजर आया। अभी के लिए बड़ा सिंपल सा चार्ट है, क्योंकि प्रीवियसली जितने भी हम पॉइंट्स टेबल के ऊपर चीज़ों को देखते हैं उनके ऊपर डिवर्जेंसेस हो गई, अक्टूबर सीजनल्स हो गए, इनके अकॉर्डिंगली तो KS100 अपसाइड के ऊपर ही मूव इंडिकेट करता रहा है, और ये फर्दर भी आगे स्लाइड्स के ऊपर देखते हैं कि कैसा रिएक्शन रहता है। अब पॉइंट्स टेबल में से ही कुछ पॉइंट्स को अगर क्विकली देखें तो एक तो बीएड डिवर्जेंसेस, वो आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर हों, 4 आवर चार्ट्स के ऊपर हों, या फिर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर है, वो हमें क्लियरली विजिबल है। लेकिन ये चीज़ प्रीवियस वेबिनार के ऊपर हमने काफ़ी दफ़ा डिटेल में डिस्कस की थी कि KS100 जब यहाँ पे एक मेजर सप्लाई है को एक मेजर रेजिस्टेंस एरियाज के पास जब डाउन साइड के ऊपर डिक्लाइन डिक्लाइन कर रहा था, तो उस टाइम के ऊपर भी यहाँ पे शॉर्ट टर्म फ्रेम के ऊपर और लॉन्गर टाइम फ्रेम के ऊपर हमने डिवर्जेंसेस देखी, लेकिन वो डिक्लाइन ही करता रहा। तो इसी तरह ही क्या सिनारियो है, टिल द टाइम KS100 को मेजर इंडिकेशन नहीं देता है टॉप्स की, तो हम कोई भी शॉर्ट टर्म की करेक्शन आएगी तो उसको एज ए करेक्शन ही कंसिडर करेंगे, ना कि उसको टॉप कंसिडर करके हम सेल की पोजीशंस को देखेंगे, क्योंकि सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर इन इसी एरिया में इसी जो करेक्शन कह लें या एक जो साइडवेज का कंसोलिडेशन बॉक्स था,
तो इसी एरिया में कुछ सेक्टर्स के अंदर जरूर हमने एक सेल ऑफ देखा, इसलिए प्रीवियसली भी हमने एक सेलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर बाइंग का रिकमेंडेशन दी या चूज ही होने का इस बॉक्स के अंदर। अगेन जब भी ब्रेकआउट हुआ है तो वहाँ पे ऑल ऑल अक्रॉस द मार्केट या जो ओवरऑल मार्केट्स के अंदर हमें परफॉर्मेंस मिलती नजर आई है। अब नेक्स्ट पोटेंशियल एरियाज की बात करें तो मीडिएट सपोर्ट की बात करें तो वो तो बड़ा सिंपल है, इसी ट्रेंड लाइन को एज सपोर्ट लेके चलेंगे। एक अराउंड 89 200 88 500 का एरिया रिजाइड करता है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो इसको अगर केस हंड्रेड डाउन साइड के ऊपर वायलेट नहीं करता तो यही हमारा एक पोटेंशियल बाइंग एरिया भी होगा और शॉर्ट टर्म का स्टॉप लॉस भी यही होगा। ऑन द अपसाइड देखा जाए तो जो नेक्स्ट एक पोटेंशियल एरियाज हो सकते हैं, क्योंकि केस हंड्रेड एवर हाइस के ऊपर क्लोज कर रहा है और हमें वहां पे कोई पोटेंशियल नेक्स्ट जो एक प्रीवियस हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर ऐसी कोई चीज रेजिस्टेंस मिलती नहीं है। तो एक दो पॉइंट्स हैं यहाँ पे, अगेन फिब लेवल्स को एक्सटेंशन की बात की जाए और फिर जो पिवट्स एनालिसिस के अकॉर्डिंगली तो ये अराउंड 93,100 के अराउंड का एक रेजिस्टेंस एरिया, ये एक पोटेंशियली नेक्स्ट वीक का हमें एरिया मिलता नजर आ सकता है इफ केस हंड्रेड डाउन साइड के ऊपर इमीडिएट सपोर्ट एरियाज जो कि प्रीवियसली हाईलाइटेड हैं उनको वायलेट नहीं करता। अब इसके ऊपर जो नेक्स्ट एक पोटेंशियल बायास बनता है वो एक ब्रेकआउट के बाद एक कंसोलिडेशन बॉक्स। फर्स्ट हमने अपसाइड के ऊपर एक मार्कअप देखा, उसके बाद कंसोलिडेशन अपसाइड का ब्रेकआउट मिला, तो उसके बाद जो इस टारगेट थे इस लेग के ये इसको अगर अपसाइड के ऊपर प्रोजेक्ट किए जाएं तो ये कुल 92,300 के होंगे। तो कमिंग वीक के अंदर केस हंड्रेड का इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया ये जो लास्ट हमने सेशन का हाई देखा है 90,500 का, इसको रीगेन करता है तो 92,300 से 93,100 की तरफ मूव करता नजर आ सकता है। ऑन द डाउन साइड कोई भी डिप आती है, कोई मेजर डिप आती है, टिल द टाइम ये डाउन साइड के ऊपर इसी गैप को आके फिल नहीं करता 86,500 के एरिया तक, तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती नजर आ सकती है। जी सर। जी आगे चलते हैं और इंडेक्स व्यू की तरफ चलते हैं। कमिंग वीक के लिए इंडेक्स से सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया को देख लेते हैं और पॉइंट्स टेबल को देख लेते जी, मैं फर्स्टली तो पॉइंट टेबल को देखें तो वहाँ पे डिवर्जेंसेस वो प्रीवियस स्लाइड के ऊपर हमने देख ली। एक वॉल्यूम्स और मेजर कंसर्न ये प्रीवियसली हमारा था एक पॉइंट। अच्छा, इसके ऊपर एग्जॉशंस की वॉल्यूम की हम काफ़ी अर्ली बात करते रहे, वो अभी वॉल्यूम्स बड़े ज़रूर हैं कि हमने यहाँ पे भी अराउंड इसी नंबर के अंदर वॉल्यूम देखे थे जो लास्ट वीक हमने देखे हैं, लेकिन ये जो हमने फर्स्ट यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म का एक करेक्शन विटनेस हुई थी मोर देन 10% 12%, ये कोई 67,000 से लेके डाउन साइड पे 59,000 के राउंड। तो यहाँ पे 3.43 बिलियंस के वॉल्यूम ट्रेड हुए थे वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो यहाँ पे अब कंपैरेटिवली देखा जाए तो स्टिल इट्स टू अर्ली टू से कि एक वॉल्यूम्स एग्जॉशन कैंडल हाईलाइट करती हैं या नहीं, ये आगे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली उसको डिटरमिन करेंगे। इमीडिएट सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात की जाए तो 90,500 एक हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस एरियाज है और इमीडिएट सपोर्ट 89,200 से 88,900 का एरिया रहेगा, और जो रेजिस्टेंस एरियाज को केस हंड्रेड अपसाइड के ऊपर सस्टेन करता है ब्रेक करने के बाद तो फिर 92,300 से 93,100 की तरफ फर्दर मूव करता नजर आ सकता है इनिशियली। जी सर। हैं। जी ट्रेड प्लान्स की तरफ चलते हैं और ट्रेडिंग जर्नल को देख लेते हैं। जी तो इस वीक के थ्री टॉपिक्स थे टॉमसीएल। अच्छा, टॉमसीएल के ऊपर हमारी एक बाय कॉल अगेन हमारी करेक्शन के बाद की एक बाय कॉल है। अब बीजीएल के ऊपर भी प्रीवियसली हमारे एक जो हाईलाइटेड सपोर्ट जोन्स हैं उन्हीं के पास ओवर कर रहा है, ये इसको स्टिल इन ट्रेड इंटेक्ट है, होपफुली अपसाइड के ऊपर एक अच्छी मूव करता नजर आएगा। एफएबीएल, अच्छा एफएबीएल के ऊपर सिनारियोज दो डिस्कस किए थे, जो फर्स्ट सिनारियो था वो तो ट्रिगर नहीं हुआ, डाउन साइड के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है 52.80 इसी के पास ही हाई पोस्ट हुआ है जो कि एक पोटेंशियल ब्रेकआउट था, तो ये ट्रेड स्टिल इंटेक्ट है। इसको अकॉर्डिंगली राइटअप्स के ऊपर ऑलरेडी एक डिटेल्ड व्यू है, इसको देखते हुए पढ़ते हुए इसको ट्रेड करना चाहिए। अब प्रीवियसली कुछ स्टॉक्स जिनके ऊपर हमारी बाय कॉल्स थी उनको देखें तो उसके अकॉर्डिंग लीजिए अपसाइड के ऊपर मोमेंटम स्टार्ट किए हैं, और जो पोटेंशियली एरियाज हैं उनको देखते हुए जो एरियाज थे फ्लाइंग सीमेंट, अच्छा फ्लाइंग फ्लाइंग सीमेंट के ऊपर हमारी जो लास्ट बाय कॉल थी इसके अकॉर्डिंगली इसने परफॉर्म किया, अपसाइड के ऊपर रेजिस्टेंस एरियाज को रीगेन किया और एक मेजर जो एक चैलेंजिंग एरिया था उसका ब्रेकआउट ऑलरेडी ये हाईलाइट कर चुका है 20.30 का एरिया है। इसको जब जाके रीगेन करता है तो फिर ये फर्दर मोमेंटम कंटिन्यू करता नजर आ सकता है। अच्छा, इसके अलावा जो इसके ऊपर स्टिल जो पोटेंशियल एरियाज हैं वो इंटैक्ट हैं, क्योंकि इसके ऊपर जो रीसेंट या शॉर्ट टर्म का एनालिसिस बनता है फ्लाइंग का वो इसके इनिशियल टारगेट से टू हैं डिप टूवर्ड्स स्पोर्ट एरियाज स्टिल कैन बी बाइंग अपॉर्चुनिटी। जो नेक्स्ट स्टॉक है सीएससीसी, ये हमारा लास्ट वीक का टॉपिक था, इसने अपसाइड के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह काफी आउट परफॉर्म किया और लास्ट सेशन के अंदर कैप के ऊपर ही क्लोज करता नजर आया। इसको वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर हमने हाईलाइट किया था, इमीडिएट सपोर्ट जोन इसने ऑनर किया और एक मेजर जो ब्रेकआउट का एरिया था वो भी जाके रीगेन करने के बाद जो इसके टारगेट से वो कंप्लीट किए 205 और 229 रुपीज के टारगेट से, तो इसने भी कंप्लीट किया अराउंड 27-28% का गेन पोस्ट करता नजर आया। अच्छा जी, नेक्स्ट जो प्रीवियस मंथ के स्टॉक थे एफएफएल, इसने टारगेट्स कंप्लीट कर लिए
अपसाइड के ऊपर मोमेंटम फर्दर रह सकता है, तो इसको भी आई थिंक स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहना चाहिए। मेपल लीफ के ऊपर जो शॉर्ट टर्म के टारगेट से वो अचीव हुए हैं। अब इसके ऊपर जो करंट एनालिसिस है वो ब्रेकआउट का वॉच आउट है। इसको अगर क्विकली देखें चार्ट के ऊपर भी, क्योंकि एक मेजर मूव के बाद अपसाइड के ऊपर इसका एक ब्रेकआउट का रेजिस्टेंस एरिया बनता है, उसी के पास ही प्रिसाइजली ये लेवल रिजाइड करता है 39.50 से 40.30 का एरिया। इसको अगर ये अपसाइड पे ब्रेक करता है तो फिर यहाँ पे एक फर्दर एक हाइपर मूव कंटिन्यू करता नजर आ सकता है। अच्छा, उसके अलावा देखा जाए तो एसएसजीसी ये प्रीवियस मंथ के अंदर एक एक्यूमुलेशन हमने हाईलाइट की। इसने स्पोर्ट एरियाज ऑनर किए अपसाइड के ऊपर, टिल नाउ 44% का गेन पोस्ट करता नजर आया, तो इट वाज वन ऑफ द आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स। और इसके अलावा देखा जाए तो पीएसओ के ऊपर भी हमारा जो लास्ट एनालिसिस था, जो कि अक्टूबर 2024 को था, कि एक्सटेंडेड रैली है इसके ऊपर, ट्रेल करना चाहिए स्टॉप लॉस, तो ये स्टिल इंटैक्ट है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इसको देखना चाहिए। अपसाइड के ऊपर फर्दर भी इसके अंदर एरियाज आ सकते हैं। तो ये आगे क्यूरी सेक्शन में भी है, तो वहाँ पे इसको डिटेल में देखते हैं। जी सर। जी, क्यूरी सेक्शन की तरफ चलते हैं। जो शॉर्टलिस्ट चाहिए उनको आंसर कर लेते हैं जी। जी, क्यूरी सेक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल पीएसओ, अच्छा पीएसओ के ऊपर सिंपली वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, क्योंकि एक हमने ऑलरेडी शॉर्ट टर्म की तो मूव देख ली है, अब वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर लेवल्स को देखते हैं। अच्छा, इमीडिएट हर्डल एरिया 227.10 से 231 रुपीज़ का है। ये 227 रुपये 10 पैसे, 231 रुपये का एरिया बनता है। इसको अगर ये रीगेन करता है तो फिर एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का एक ब्रेकआउट वो के फिर मुझे लगता है कि वहाँ पे हमें बनता नजर आ सकता है। तो वो 241 रुपीज़ का एरिया होगा, तो ये इसको देखना चाहिए। अगर ये रीगेन करता है तो फिर अपसाइड के ऊपर इनिशियली 261 और जो इसके रिसेंट शॉर्ट टर्म के हाईज हैं उनको भी रीगेन करते हुए नेक्स्ट मोमेंटम की तरफ बढ़ता नजर आ सकता है। डाउन साइड के ऊपर सपोर्ट एरियाज की देखी जाए तो 218 से 209 रुपए का एरिया। तो अगर इस एरिया के पास फॉर एनी रीजन को डिप मिलती है तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती नजर आ सकती है। नेक्स्ट जो स्टॉक था इस वीक में क्यूरी सेक्शन में, एनआरएल। अच्छा, रिफाइनरी सेक्टर में से एक अटक रिफाइनरी वाया स्टॉक था जिसने बहुत तगड़ी मूव की अपसाइड के ऊपर, हार्मोनिक्स के ऊपर हमने उसको हाईलाइट भी किया, और जो लास्ट वीक की डिस्कशन थी वहां पे अगेंस्ट द बायास उसने अपसाइड के ऊपर फर्दर मूव किया, और जो एक नेक्स्ट पोटेंशियल एरियाज थे उनको रीगेन करने के बाद एक फर्दर एक्सटेंडेड रैली बनती नजर आई है। वो भी फ्रेश एवर हाइस के ऊपर क्लोज किया है, तो उसको अंदर तो पोटेंशियली स्टिल आई थिंक कोई भी वीकनेस आएगी तो बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। लेकिन एनआरएल के ऊपर देखा जाए या ओवरऑल रिफाइनरी सेक्टर में, तो अभी तक कोई तगड़ी मूव ओवरऑल बनती नजर आ नहीं आई। इसके ऊपर जो कन्वेंशनल लेवल्स हैं, क्योंकि एक फिर क्लाइंट करंटली इसके ऊपर देखा जाए अकॉर्डिंग द गैन फैन प्रिंसिपल, तो ये स्टिल आई थिंक थर्ड क्वार्टर के अंदर है, तो इसको अगर ये अपसाइड के ऊपर जाके रीगेन करता है, ये एरिया बनता है 226 से 233 रुपए का, 233 रुपीज का। इसको जाके ये रीगेन करेगा तो फिर इसके अंदर एक बुलिश कंफर्मेशन इंडिकेट होगी, जो कि इसको इनिशियली 261 284 रुपीज की तरफ मूव करता नजर आ सकता है। तो अगर ये 206 से 198 रुपीज का सपोर्ट एरिया है, इसके पास मिलता है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस के साथ इसके अंदर रिस्क लिया जा सकता है बाइंग साइड के ऊपर। नेक्स्ट जो स्टॉक है जी, नेटसोल है। अच्छा, टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी ओवरऑल खैर लेगेड ही रहे हैं, बहुत ज्यादा अच्छी तगड़ी मूव अभी तक नहीं बनी। अब इसके ऊपर जो करंट बायास बनता है, कंसोलिडेशन बॉक्स है, इसको अगर मैं हाईलाइट करूं यहाँ पे इस तरह करके, तो ये इधर साइड पे ब्रेकआउट बनेगा तो वहां पे उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल की जो इसकी फॉर्मेशंस हैं और वॉल्यूम्स के बिहेवियर को देखा जाए, तो ये लगता है क्योंकि कंसोलिडेशन छोटे वॉल्यूम के साथ हो रही है, तो अपसाइड के ऊपर एक हमें ब्रेकआउट बनता नजर आ सकता है। तो इसका ब्रेकआउट 138 से 139 रुपीज, 140 रुपीज अल्टीमेट होगा। इसको अगर ये जाके रीगेन करता है तो फिर वहां पे हमें एक एग्रेसिव बुलिश मोमेंटम भी बनता नजर आएगा, और वहां पे वॉल्यूम्स भी बेहतर होते नजर आ सकते हैं। तो इसकी इमीडिएट सपोर्ट एरियाज 127 से 124 रुपीज के हैं। यहाँ पे कोई भी डिप आती है टुवर्ड्स दीज एरियाज तो यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती नजर आ सकती है। नेक्स्ट स्टॉक था जी इस वीक के अंदर क्यूरी सेक्शन में, एफसीसीएल। अच्छा, फौजी सीमेंट के ऊपर अगेन डेली टाइम फ्रेम के ऊपर इसको बाईकाल भी इनिशिएट किया, इसके टारगेट्स भी कंप्लीट हुए। अब इसके ऊपर वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर एक हमने बायास डिस्कस किया था, जो कि इसका ब्रेकआउट था। फर्स्ट टाइम यहाँ पे इसका ब्रेकआउट फेल हुआ, ये 10 जून 2024 के बाद एक करेक्शन विटनेस हुई, और इवेंचुअली आके इसने अब रीगेन करने के बाद एक अपसाइड के ऊपर हाइपर मूव स्टार्ट किया। अब इसके ऊपर जो पोटेंशियल एरियाज हैं प्रॉफिट टेकिंग के, वो 36.50 से 37.80 का है। ये इनिशियली प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे मिलती नजर आ सकती है, लेकिन टिल द टाइम ये अगर 31 रुपीज को आके वायलेट नहीं करता तो कोई भी टिप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। लास्ट जो इस वीक के अंदर क्यूरी थी, क्विस फूड। अच्छा, इसके ऊपर प्रीवियसली हमारी जो डिस्कशन थी, इसके पीआरजी जो हमने हाईलाइट किए थे जुलाई 2024 के अंदर, वो इसने ऑनर किए, एक हाइपर मूव बनी, और उसके बाद एक अगेन हमें एक सेल ऑफ देखा है, और एक कंसोलिडेशन के बाद अपसाइड के ऊपर एक मूव स्टार्ट करता नजर आया।
अब इसके ऊपर जो करंट एनालिसिस बनता है वो इमीडिएट रेजिस्टेंस एरियाज हैं इसके 7 रुपये 10 पैसे के पास का एरिया। इसको ये अगर अपसाइड के ऊपर सस्टेन करता है तो ये फिर एक मेजर मूव स्टार्ट कर सकता है, दोबारा से बुलिश रिजम्पशन मिल सकती है। इनिशियली कन्वेंशनल लेवल 7 रुपये 50 पैसे से 8 रुपये 30 पैसे के हो सकते हैं। डाउन साइड के ऊपर स्पोर्ट एरिया को देखा जाए तो 6 रुपये 20 पैसे से 5 रुपये 80 पैसे का स्पोर्ट एरिया। टुवर्ड्स दीज एरियाज अगेन हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती नजर आ सकती है। जी सर। जी थैंक यू। क्यूरीज को हमने काफ़ी डिटेल से आंसर कर लिया। इस वीक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू वेरी मच।